एडिशनल 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 15 मिनट में सारी की सारी शीट्स ले ली। लगता है इस साल ये दोनों टॉप करेंगी। हेलो, पूरा का पूरा बंडल लिया और लिखा सिर्फ 2 ही शीट पे है। हमारी फेवरेट हीरो की फिल्म रिलीज हुई है। हमने ये एक्स्ट्रा शीट्स लेकर इसलिए फाड़ी ताकि इन्हें थिएटर में उछाल सके। इतने काफी होंगे ना? हाँ बहुत है। सुरेश, कार्तिक को बुलाओ, कार्तिक को। मूवी देखने जाना है, आ जाओ। रुक बाइक रोक। सर, ट्रिपल सीट फाइन मारना या अपना वाला स्टाइल दिखाया? होंडो के आगे क्या स्टाइल मारना? कोई चिकनी चमेली आया तो बताना। सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी राकेश, जी सर। चमेली तो खुद मिलने आ गई। ले चल दोनों को पुलिस स्टेशन। सर, सर, पुलिस स्टेशन नहीं, चालान काट लीजिए। अरे ये तो घबरा गई। पुलिस स्टेशन चल, सारे डर भगा दूंगा। राकेश सर, या इनको। अपनी आंटी को फोन। आंटी कहोगी तो जान ले लेगी वो। प्राची का फोन है। हेलो। दिवाकर का थाना हनीमून स्वीट जैसा है। लड़कियों को डोले शोले बहुत पसंद है। इम्प्रेस हो गई? एक घोचू बोतल कहाँ लेके जा रहा है? बच्चियों के सामने ये सब अच्छा नहीं लगता सर। तेरी रिश्तेदार लगती है क्या? रख इधर। भाग, साला हीरो बनेगा। आया पड़ा। क्यों राकेश, मैंने सुना थाने में सब लोग मेरी बचाने की फिराक में थे। हाँ सर, पर मेरे लिए तो आप भगवान हो। हाँ तो सुबह शाम मेरी आरती क्यों नहीं उतारते? सर, प्राची, Being a psychologist, I can say that you're a psycho. लड़कियों के सामने स्टेशन में बिना शर्ट के बैठे हो। Disgusting. मैं आईजी को जानती हूँ। थेरेपी लेते हैं मुझसे। Should I call him? Should I call human rights? गुस्से में भी कम सिन कली लगती है। हरियो। हाथ दे। नाखून है कि खंजर है? ऑन ड्यूटी कांस्टेबल पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। हीरोइन पंथी बंद कर वहां जाके लाइन में लग जा। इस साइको पर मेरी साइकोलॉजी काम नहीं करेगी। शॉक ट्रीटमेंट वाला डॉक्टर चाहिए इसे। चाचा आ गए। वैशु, ये कौन? ये अपनी विजया के चाचा हैं प्राची। Salt and pepper. Looks interesting. कोई प्रॉब्लम है तो फोन क्यों नहीं करती हो? चाचा मुझे किसी और से पता चला। घर से एग्जाम देने निकली और पिक्चर देखने चली गई। तेरी उम्र में मैं भी यही करता था। क्या हुआ सर? लड़कियों ने कुछ गलती की है तो पता लगाइए। इन्हें इस तरह पुलिस स्टेशन में उठा लाने का क्या मतलब? दग्गड़ दिवाकर का यही स्टाइल है, सबको पता है। देख तो राकेश, घूर तो ऐसे रहा जैसे खड़े खड़े मेरा गुर्दा निकाल देगा। लुक से तो रफ एंड टफ लगता है, बिल्कुल शेर की तरह। तेरी तो इतनी तारीफ कर रहा है तो इसे हार भी पहना देना। तेरा जीजा लगता है। एक गर्मा गर्म कड़क चाय ले क्या? ये लीजिए आपकी चाय। आप जल्दी से चालान काटिए और मैं बच्चों को लेकर जाता हूँ। ठंडी चाय लेके आया। वापस जा, उसको बोल और गरम करे और लेके आ। बेबी, रात को मेरे फार्म हाउस पे पार्टी आएगी ना? ऐसे नहीं, छोटी मिनी स्कर्ट पहन के आना। गोरी गोरी टांगे दिखेंगी तो अपना भी मूड सेट हो जाएगा। देख क्या रहा है? जा जाके चाय लेके आ जा। इतनी गरम चाय की चमड़ी जल जाए। What a gutsy man. इतना गरम काफी है, बुझा इसे, बुझा। कहाँ सर? अभी मेरी उंगली भी नहीं जली। देखो सर, देखो। माफ करना भाई, चला नहीं चाहिए। बच्चियों को ले जाओ, पहले इस आग को बुझाओ। अपनी हीरोगिरी किसी और के सामने दिखाना। अगर मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश की तो चमड़ी उधेड़ कर यही खूंटी पे टांग दूंगा। पुलिस स्टेशन में वर्दी पहन के बैठा कर, नहीं तो तेरी तोंद को स्टोव बना के लोग ऐसे ही चाय गरम करके पियेंगे। मैं पुलिस वालों की इज्जत करता हूं सर, इसीलिए प्यार से समझा के छोड़ रहा हूं। चल बेटा।
क्या था? शेर की दहाड़। साले आग बुझाने आया क्यों नहीं? आरती उतारने बोला था, उन्होंने उतार दी। आज हैदराबाद में जश्न का माहौल है। बड़ी बड़ी हस्तियां राहुल सांघवी के जन्मदिन के लिए आई हैं। Many prominent politicians are attending the party from Delhi. बड़े व्यापारी और राजकीय नेता इस पार्टी में शामिल हैं। नमस्ते सीएम साहब, कैसे हैं आप? अरे डिप्यूटी मेल सीएम, मिलाप होता रहेगा, पहले आप अंदर चलिए। आइए। मैं दिल्ली से राहुल सांघवी के बर्थडे के लिए आया हूँ। ये इमरजेंसी मीटिंग का क्या चक्कर है? मैं क्या बताऊं, मैं तो बस सीएम हूँ, ये दो बड़े मिनिस्टर्स हैं और तुम पार्टी प्रेसिडेंट, तुम ही तो सारे बड़े फैसले करते हो। अब ज्यादा ताने मारने की जरूरत नहीं है, सीधे मुद्दे पर आओ। तुम्ही ने कहा था ना कि राहुल सांघवी करोड़ों के फंड्स देता है, इसलिए जो वो मांगता है उसे दे दो। तो उसकी फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को हमने गवर्नमेंट से सारी परमिशन दिला दी। मुझे लगता है उसमें ड्रग्स थे। यस सर, ऐसा इंटरमीडिएट रिपोर्ट में बताया है। इंटेलिजेंट रिपोर्ट है। पोर्ट पर काम करने वाले एक कस्टम ऑफिसर को इसका पता चल गया और उसने सारी डिटेल्स एक रिपोर्टर को दे दी। वो रिपोर्टर वहां से हैदराबाद गया और उसने वो डिटेल्स राहुल सांघवी के बिजनेस राइवल सुशांत पांडे को दी। सुशांत पांडे से ये टिप मिलते ही कोलकाता पोर्ट के कस्टम ऑफिसर्स शिप पर छापा मारने के लिए चल पड़े हैं। सीएम साहब, मैं चलता हूँ। मिलते हैं। इससे होशियार रहना, ये पार्टी को गिराने की फिराक में है। गिरगिट की तरह रंग बदलेगा, तुम ही कोई रास्ता निकालो। You have to do something on this, sir. इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में मैडम की भी जरूरत थी। बिल्कुल जरूरत थी, इसी में नहीं हर मीटिंग में। पार्टी में इंग्लिश बोलने वाली ये अकेली तो है। हाँ सर, एक्चुअली पुलिंग इन ये बता देगी सर। ये सब संभालने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब ये मामला मेरे हाथ में नहीं। जोगी जी, where's my gift? हमारे पास टाइम नहीं है। कस्टम डिपार्टमेंट वालों को रोकना होगा, और उससे भी जिसने ये न्यूज लीक की। तुम्हें कुछ तो करना होगा सांघवी। जोगी जी, where is my gift? अरे हम सब यहाँ खतरे में हैं और तुम्हें गिफ्ट की पड़ी है। I said, where is my gift? Sorry, y'all enjoy, everyone enjoy. आखिर तुम चाहते क्या हो सांघवी? Okay. प्रोजेक्ट वी, इंडियाज प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट। गुजरात से लेकर कोलकाता तक जितने भी पोर्ट्स हैं वो सब एक प्रोजेक्ट से जुड़े होंगे और उनका एक कॉमन प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट वी। जिसके पास ये प्रोजेक्ट होगा, पूरे देश पर उसी का राज होगा। मुझे ये चाहिए। That is my gift. I want to be number 1 in this country, and I want to name this country as Rahul Bharat Sanghvi. इस रेस में और भी बड़े खिलाड़ी हैं। तुम्हें ये प्रोजेक्ट देना नामुमकिन है सांघवी। ओके जोगी जी, क्लॉक इज टिकिंग। डूबेंगे तो सब साथ में डूबेंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिया, पर पहले हमें इस दलदल से निकालो। शिप से मुन्ना का फोन है। मुन्ना, तेरे पापा का भविष्य और सपना तेरे हाथों में है। अगर तुम पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। आई विल बिकम जीरो। कस्टम्स वालों ने शिप को घेर लिया है डैड। सच बताना, वहां से निकल सकते हो? वो ऑलरेडी शिप पे आ गए हैं डैड। आई एम स्केयर्ड डैड। उन्हें रोक सकते हो? आई कांट डैड, आई कांट। लव यू बेटा। सेफ जर्नी। डू इट। लेकिन सर वो आपका बेटा है। डू व्हाट आई से। लेकिन सर मैं कैसे कर सकता हूँ? वो
Do what I say. Happy birthday to you. तुम अपने ही बेटे को कैसे मरवा सकते हो? जोगी जी, अगर कोई कीमती चीज हासिल करना चाहते हो तो हमें ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियों की आदत डाल लेनी चाहिए। That is the business, जोगी जी। मेरे लिए मेरा बेटा नहीं, प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहो तो तुम सीएम या पीएम बन सकते हो। ये नंबर 1 बनने का क्या पागलपन है? जोगी जी, जानते हो मुझे क्या चाहिए? एक ऐसा मुकाम जहां परिंदा भी पर न मार सके, जिसके बारे में कोई ख्वाब भी ना देख सके। I want to be on top of the world, and the world should be under my feet. लॉ ऑफ द नेचर के बारे में जानते हो जोगी जी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ताकतवर है उसी की जीत होती है, और मुझे हरा सके ऐसा इंसान भगवान भी नहीं ढूंढ पाएगा। भागो। नहीं नहीं नहीं, बस अभी 2 मिनट है। अब नहीं चलो। भागा जाएगा चाचा। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी। विजया बेटी, 3 राउंड्स, कम से कम 100 स्क्वाट्स। जब तक पसीने में नहा नहीं लेती, मैं तेरे लिए दूध लेकर आता हूँ। ध्यान रखना छोटू। ठीक है। 100 क्यों 150 मारती हूँ चाचा? उसमें क्या है? चल छोटू शुरू कर। 1 2 60 70 100। विजया बेटी, इतनी जल्दी खत्म कर दी 100 स्क्वाट्स? सच में चाचा, देखो कितना पसीना है। बड़ों से झूठ बोलना गलत बात है ना? पर तूने बोला ही नहीं, पूरी बाल्टी पसीने से भर गई है। चल छुट्टी। मैं 3 साल से हाथ धो के तेरे पीछे पड़ा हूँ। कम से कम इस साल तो इन पेपर्स पे साइन कर दो बेटा। मैं भी तो 3 साल से साइन कर ही रही हूँ। इस साल भी कर ही देती हूँ, सिर्फ चचा के लिए। इस बार कौन सा साइन किया? पिछली बार कौन सा साइन किया था? हीरो होंडा स्प्लेंडर। मेरा चाचा है थंडर। इस बार थोड़ा हटके हैं। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, चाचा के फटके बरबाए मेडिकल बिल्स। जितने 40 प्लस थे सबकी फोटो दिखा दी। इसमें से किसी को तो सिलेक्ट कर लीजिए मैम। आप भी तो 35 की हो गई हो। मैं अभी 32 की हूँ। इस उम्र में लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है, पर मुझे मिल गया। कुछ दिन पहले ही मैं एक सॉल्ट एंड पेपर लुक वाले हैंडसम मर्द से मिली हूँ। तुम सबको गुड न्यूज जल्दी मिलेगी। कहाँ पर है ये? नहीं तो मैनेजमेंट को जवाब देना भारी पड़ेगा। हाय। आप कौन? पहचाना नहीं? पुलिस स्टेशन में मिली थी। विजया की फ्रेंड वैष्णवी। हाँ हाँ, कल मिले थे। हाँ। कैसी हो आंटी? हेलो, आंटी किसको बोला? दिखने में 30 प्लस की लगती हो। सफेद बाल को ब्राउन करके यंग बनती हो। खुद को सुपरस्टार समझते हो? कभी आईना नहीं देखा? मेरी उम्र 32 साल है। नाम है प्राची। हेलो, थैंक यू। आपको अपने बेटे के लिए 40% चाहिए थे। मेरी साइकोलॉजी थेरेपी के बाद 90% आए। यू कैन सेंड एक्स्ट्रा फीस। बाय। यू आर द बेस्ट प्राची। प्राची, तुम साइकोलॉजिस्ट हूँ। जरा यहाँ बैठो। ओ भगवान भाई, सुबह सुबह आइटम के साथ चिल जिगा जिगा, मौसम भिगा भिगा। चुप कर बे, दिखता नहीं, बात कर रहा हूँ। हाँ प्राची, मैं कब से विजया से एक एप्लीकेशन साइन करवाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए उससे वो साइन करवा सकती हो? अरे यही तो मेरा काम है। ऑफ कोर्स आई विल ट्रीट हर। देखो, मैं इस काम के लिए फीस भी दे सकता हूँ। मुझे फीस नहीं चाहिए, पर मैं ये फ्री में भी नहीं करूंगी। मुझे तुमसे जो भी चाहिए होगा बाद में ले लूंगी। डेली इवनिंग 6 o'clock विजया को मेरे पास भेज देना, और तुम्हें भी आना होगा। विजया तुम अंदर जाओ, मैं बस अभी आती हूँ। ओके। तुम नहीं आ रहे? नहीं, मैं क्या करूंगा? तुम बस उससे साइन करवा दो, मैं बाहर इंतजार करूंगा। चाय कॉफी तो पी लो। नहीं, ये चाय कॉफी का टाइम नहीं है। दिन में चलेगा क्या? लड़कियों के सामने क्या कह रही है? नहीं चाहिए। अरे टेरेस पे बैठ के पियेंगे। एक बार मना किया ना आपको, दोबारा पूछा तो आपके हाथ में जो ग्लास है उससे आपका सर फोड़ दूंगा। ये तेरे से पटने से रहा। साइन तो मैं करने से रही प्राची, पर तुम्हारा टाका जरूर भिड़ा सकती हूँ। वैशु ने सब बता दिया है। अपना फुल फोकस चाचा पर करो, ताकि वो अपना फोकस मुझसे हटाएं और आर्मी की रट लगाना छोड़ दें।
पहले मेरी शादी हो जाए, बारातियों का बाद में सोचेंगे। कोयले की सेंचुरी, इंडिया पाकिस्तान पर भगवंत जी। बच्ची ने इतनी जल्दी सिग्नेचर कर दी? कुछ थेरेपी वीडियोस है तो विजय अंदर वही देख रही है। हाँ। चलिए, क्यों ना वॉक करते करते घर के लिए मार्केट से कुछ सब्जियां खरीद लाए। आपके घर के सब्जी के लिए हम क्यों आराम से चले? क्या भगवंत जी, विजय की थेरेपी के लिए मुझे पहले उसके गार्डियन को समझना होगा। अब तो चलोगे ना? और हाँ, सब्जी के साथ फ्री की धनिया मिर्ची मत भूलना। हाय हाय, इशारे कर रही है। आज रात का मामला सेट है। पक्का बाजू वाली की बीवी लग रही है। मार्केट में छेड़ रहा है, घर में छेड़ेगा तो बेलन खाएगा। हस्बैंड वाइफ ही ठीक थे। प्राची, साथ में आ जाओ। उल्लू के पट्टे कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ प्राची, विजय की थेरेपी क्लासेस तो बराबर चल रही होगी ना? मजे से। दाढ़ी में कलर क्यों नहीं करते? हैंडसम लगोगे। हम रंग नहीं बदलते प्राची, जो है बस यही है। सही कहा, इसीलिए भगवान को लोग इतना पसंद करते हैं। एक मिनट, हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कौन थी वो? एक जान पहचान वाली थी। मैंने पूछा कौन थी? अरे बताया ना, एक जान पहचान वाली थी। ओके, विजय की थेरेपी भूल जाओ, कराते रहो साइन। अरे उसका पति बेवड़ा है, तो मैंने समझा कि उसे काम पे भेजा। बस उससे शुक्रिया कहना था। भाई कहती है मुझे, जस्ट लाइक ए सिस्टर। ओह, सिस्टर। प्राची, मुझे बताए तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? क्या सोचती हूँ? मैं नहीं बताऊंगा। अरे प्लीज बताओ ना। उससे अकेले में बात की तो तुम्हें गुस्सा आया, पर उससे सिस्टर कहने से तुम खुश हो गई। मैं सब समझ गया प्राची। समझ गए? क्या समझे? मैं नहीं बताऊंगा। अरे बिना बताए कैसे समझूंगी? प्लीज बताओ ना। मुझे? हाँ, मुझे। तुमसे? तुमसे? मैं नहीं बताऊंगा। इसको तो मैं बताओ ना प्लीज। अब बता भी तो क्या चल रहा है मेरे मन में। जब मैंने तुमसे कहा कि वो मुझे अपना भाई मानती है, तब तुम्हारा मन भी कह रहा है कि तुम मुझे भाई कहो। इतना टेंशन क्यों? अरे तुम भाई कह सकती हो। अरे सबका भाई हूँ मैं। क्या नसीब है। सॉफ्ट ड्रिंक है, मैंने पीना छोड़ दिया। विजय, आज तुम्हें नए थेरेपी वीडियोस देखने हैं। जाओ तुम अंदर जाओ। ओके। मुझे भगवान जी से भी कुछ बात करनी है। कल मार्केट में बात की थी, वो काफी नहीं है? मार्केट नहीं, आज हम कहीं और जाने वाले हैं। लो तुम्हारी आइसक्रीम। थैंक यू। ओ भगवान भाई, झिल झिल झिगा झिगा, मौसम भीगा भीगा। अबे चुप बे। हाँ प्राची, विजय का क्लास तो ठीक चल रहा होगा ना? बिल्कुल। अच्छा भगवान जी, इतनी खूबसूरत गली, चांद की गली, हाथों में आइसक्रीम और सामने हूर की परी, आसपास सितार नहीं बज रहे? क्या मतलब तुम्हारा? मेरा मतलब था, किसी लड़की के साथ कभी रोमांस नहीं किया क्या? अरे हाँ बिल्कुल किया है। सच में? हाँ, अपनी जवानी में मैंने खूब गुल खिलाए थे। वाह, मुझे सुनना है। मेरी एक दोस्त थी, चंपा कली। मेरे हाथों में हाथ डालकर मुझे ले गई। मैं भी चला गया आज की तरह। खूबसूरत कली, चांद की गली, हाथों में आइसक्रीम और सामने चंपा कली। उसने भी यही पूछा, मुझे देखकर आसपास सितार नहीं बजते क्या? जानती हो मैंने उसे क्या कहा? क्या कहा आपने? नहीं बताऊंगा प्राची। प्लीज 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 बताओ ना। मैं एकदम उसके करीब गया, वो भी मेरे करीब आई। फिर क्या हुआ? मैं नहीं बताता। भगवान जी प्लीज बताओ ना। फिर मैंने उसके हाथ पकड़े, आंखों में आंखें डाल के कहा। क्या कहा? नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे यार बताइए। आंखों में आंखें डाली और फिर क्या कहा? मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहा, चंपा कली, आइसक्रीम तो खाली, तेरे पैसे तू देगी, मेरे पैसे मैं दूंगा। मेरी और कोई क्लास बाकी है क्या प्राची? नहीं बिल्कुल नहीं। अब तो लगता है सिलेबस ही चेंज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। डेप्यूटी सीएम की अचानक हुई मौत से पूरा शहर गहरे सदमे में है। डिप्यूटी सीएम की आकस्मिक मौत की वजह से हर कोई गहरे सदमे में है। उनके चाहने वाले और उनके समर्थक उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी पार्टी और राज्य का नाम राहुल संघवी के ऊपर रखना गलत है। पार्टी के उत्थान के लिए सहयोग के नाम पर इन्होंने करोड़ों का चंदा दिया है और आप सबने इनके ड्रग्स से भरे जहाज को जाने की अनुमति दी है और जिन्होंने आवाज उठाई उन्हें मार दिया। तुम सब के काले धंधे और प्रोजेक्ट वी के सारे सबूत इस फाइल में हैं। और तुम्हारे इस गंदे खेल में सीएम भी तुम्हारे साथ है। याद रहे, कोई नहीं बच पाएगा। यो मिस्टर सांघवी,
प्रोजेक्ट वी हासिल करके दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बनना चाह रहे थे ना, अब नहीं बनोगे। मैं तुम्हें जीरो बना कर रहूंगा। क्या बोला? कम अगेन? मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। सानवी, क्या कर रहे हो? अरे मर जाएगा ये। अरे क्या करो, छोड़ो इसे। अरे सानवी, क्या कर रहे हो? अरे मर जाएगा ये, हम सब फंस जाएंगे, छोड़ो इसे। अरे तुम ऐसे क्या कर रहे हो? जल्दी करो, जल्दी। ये क्या कर दिया सांघवी? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हमने इसे डराने के लिए बुलाया था, तुमने तो इसकी जान ही ले ली। जोगी जी, पता है ना मैं सेंसिटिव हूँ। मुझे जीरो बनाएगा बोलकर दुख पहुंचाया। टू इनसेंसिटिव। अगर इसे छोड़ दिया होता तो मामला बनता वेरी सेंसिटिव। पार्टी ऑफिस में डिप्टी सीएम को मार दिया, इस बात को हम छुपाएंगे कैसे? स्ट्रेस था जी, मेंटल स्ट्रेस था। जनता की सेवा करने के चक्कर में खुद पे ध्यान नहीं दिया और सर को अटैक आ गया। भले इंसान थे, इनसे पूछ लो, लेकिन ज्यादा नेकी और ईमानदारी बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठप से दिल बैठ जाता है। और नेक्स्ट। What was his importance in the government? तुम बोलो। हाँ, सवाल अच्छा है इंग्लिश में। 1 सेकंड, मैडम कुछ सवाल पूछ रही हूँ। Well, he was a great politician and a great leader. तुम सबको बचाने के लिए बिना हिचकिचाए अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। मेरे प्रोजेक्ट वी का क्या हुआ जोगी जी? वो प्रोजेक्ट तुम्हारा ही होगा सांघवी, हमारी गारंटी है। पर उसके बदले हमें प्रोजेक्ट टी चाहिए। प्रोजेक्ट टी? यस, टी फॉर ट्विस्ट। उस दिन जब तुमने डिप्टी सीएम को मारा, हमने दरवाजे तो बंद कर दिए, लेकिन उसका पीए वहां मौजूद था, जो सारे एविडेंस लेकर वहां से भाग गया। उसके पास जो एविडेंस है, अगर वो गलती से भी ऑपोजिशन पार्टी को मिल गए तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। वो पीए नहीं मिला तो आप, ये, हम सब फंस जाएंगे। अब आप ही कुछ कीजिए। अब प्रोजेक्ट भी पाना ना पाना तुम्हारे हाथ में है। हाँ, वेरी गुड। कम ऑन, यू कैन डू इट। पुल अप। हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ है, फिक्र मत करो। चलो दोबारा ट्राई करते हैं। चलो। चाचा, ये भारी है, नहीं उठेगा। चाचा, ये सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा है, नहीं कर पाऊंगी। सीढ़ियाँ चढ़ने में तुम्हें 5 मिनट लगे, जबकि 2 मिनट लगने थे। फिर से शुरू करो। मैं पूरे 15 साल तो आर्मी में ड्यूटी कर रहा हूं। आर्मी इज नॉट एन ऑक्यूपेशन, इट इज एन इंस्पिरेशन। 1961 में पहली बार एक महिला आर्मी में भर्ती हुई एज अ मेडिकल ऑफिसर, और आज 2023 में 7,000 से भी ज्यादा महिलाएं आर्मी में सर्व कर रही हैं, अलग अलग फील्ड्स में। यहां तक कि वॉर फ्रंट में भी जाती हैं। बेटा, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे थेरेपी देने के लिए? तुम्हारी हेल्प के लिए। जब तक तुम साइन नहीं करोगी, वो तुम्हें फोर्स करते रहेंगे। दिखावे के लिए साइन कर दो, एग्जाम और फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाना। He'll never force you to join the army. As a psychologist, that's the best advice I can give you. 3 साल से मैं इसका इंतजार कर रहा था। शुक्रिया प्राची। मैंने विजया से साइन तो करवा लिया, पर हाँ, ट्रेनिंग की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। हाँ, मैं ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे समझ में आ गया तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है प्राची। फिर कुछ गलत सोचोगे? आज तो रहने ही दो। बताने दो प्राची। माफ कर दो भगवान जी। इस बार मैं तुमसे सच्ची कहूंगा। मैं जाती हूँ। प्राची, जो तुम्हारे दिल में चल रहा है ना, उसे पाने के लिए इंतजार करना होगा। करोगी ना? तुझे सच में एग्जाम देना है? पिक्चर देखने जाते हैं ना? मैं चलूं क्या? आजकल कार्तिक से बहुत चिपक रही है। सब कार्तिक को ही देगी तो हमारा क्या होगा? लाइब्रेरी है, शोर नहीं कर सकते। किसी दे दे। चल चल जल्दी से। दोबारा कॉलेज में दिखाई दिए तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। डोंट वरी विजया, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, चलो आ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। विजया, विजया, अंकल बुला रहे हैं।
भूख नहीं लग रही है चाचा, आप खा लीजिए। तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है? बेटा कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ चाचा, कुछ नहीं। बताओ बेटा, अगर कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा। कुछ हुआ होता तो बता देती। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। तुम्हें पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया, तुम मुझे बता सकती हो। तो ये वो बला है। जानती हो मैं कौन हूं? मेरी पहुंच मिनिस्टर से लेके सीएम तक है। मेरे बेटे को सस्पेंड करेगा तू? आखिर किया क्या उसने? एक छोटी सी किस मांगी थी, दे देती। अगर मेरा बेटा कहता कि तेरे साथ सोना है तो उसका भी इंतजाम करता मैं। कौन बचाता तुझे? कौन रोकता मुझे? मेरी बात कान खोल के सुन। आज तेरी आजादी का आखिरी दिन है। कल से तू मेरे बेटे की गुलाम होगी और कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। चाचा 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 प्लीज, चाचा प्लीज मेरी बात सुनिए। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा चाचा, मैं सब भूल जाऊंगी। चाचा चाचा प्लीज, चाचा चाचा प्लीज प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मत कीजिए। चाचा चाचा प्लीज शांत हो जाइए, वो लोग बहुत खतरनाक है। सीएम तक पहुंचे उनकी। ऐसे लोगों से दुश्मनी मत लीजिए प्लीज चाचा। बेटा, अगर कोई रास्ता का कुत्ता भौंकता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो खुला सांड है, उसके सिंग तो तोड़ने ही होंगे। अब बात मेरी परिवार की है। ये कौन है मॉम? पता नहीं। महाराज, एक चाय इलायची डाल के। ए, तुझे अंदर किसने आने दिया? चिल्ला मत, मैं यहां बात करने आया हूं। कॉलेज में तू मेरी बच्ची से पूछ रहा था ना, कौन बचाएगा तुझे, कौन रोकेगा मुझे? वही बताने आया हूं। अगर तुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूं और मेरे पीछे किसका हाथ है तो घुटनों पे आकर मेरे तलवे चाटेगा तू। हाँ, बड़े पैसे वाले होगे तुम। बहुत लोग होंगे जो तलवे चाटते होंगे, पर हम गरीब हैं। हमारे सर पे किसी का हाथ नहीं। खुद की लड़ाई खुद लड़ते हैं। अगर मान गए तो गले लगाते हैं, और नहीं माना तो गला काट देते हैं। आज मैं अपने वो राज बताने आया हूं जो अब तक दफन थे। आदिलाबाद, भीमशेरी, मौत का तांडव। किसी पड़ोसी के सुनाने पर वो कहानी बन जाती है। कोई आंखों देख के सुनाई तो इतिहास रचने वाला सुनाए तो आंखें बाहर आ जाती है। ऐसा खौफ रगों में बस जाता है कि रूह तक कंप जाए। उस दिन उस जंगल का मंजर देख के सूरज की धड़कनें भी तेज हो गई। जंगल को लूटने वाले शैतानों को जब रोका गया तो उन्होंने जंगल की रक्षा करने वाले पुलिस पर हमला कर दिया। वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर और बाकी पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। ऐसा शिकार किसी शेर ने भी नहीं किया होगा जो उस दिन मैंने किया उस जंगल में। बेटा, रो क्यों रहे हो? शांत हो जाओ।
मैं अपनी ड्यूटी और सारे नियम उस दिन उस बच्चे की जान बचाने के लिए साइड में रख के भूल गया। उस बच्ची को अपने सीने से लगा के बड़ा किया। सोचो अगर किसी ने उसके बाद भी बांका किया तो उसे छोड़ूंगा? छोड़ूंगा उसे? छोड़ूंगा उसे? बेटा, मेरे बेटे से गलती हो गई, मुझसे भी गलती हो गई। अगर आप चाहते हैं तो आपकी बेटी से माफी मांगने को तैयार हूँ। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए प्लीज। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। आप चाहो तो मैं मेरे परिवार को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। मेरी तरफ देखिए। जगह बदलने से कुछ नहीं होता, सोच बदलो। इतने पढ़े लिखे हो, लड़कियों से ऐसी बातें करना शोभा देता है? मेरे पिताजी कहते थे जब लोग तुम्हें जानने लगे तो वो तुम्हें जानने चाहिए, ना कि किसी के नाम पे। लोग जब याद रखे तो ये याद रखे कि जिंदगी में तूने क्या क्या पाया है, और मैंने अपनी जिंदगी में क्या पाया वो सुन चुके हो। सर, आज मेरा मूड अच्छा था इसलिए प्यार से समझाया, वरना आज तुम सबके सर काट के महाकाली की बलि चढ़ चुके होते। उस दिन पता चला कि एक इंसान शब्दों के वार से भी मर सकता है। उस दिन से मेरे सारे ऐब छूट गए, न सिगरेट न शराब, और मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। जब इंसान को लगने लगे कि कोई उसे हरा नहीं सकता, तभी उसका सामना उसके काल से होता है। राहुल सांघवी को भी लगा कि उसे कोई हरा नहीं सकता, पर तभी भगवंत केसरी आया। एक छोटी सी मछली भी महाकाय व्हेल को नचा सकती है, और राहुल सांघवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल को प्रोजेक्ट वी हासिल करने के लिए सीएम के पीए को पकड़ना था, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो राहुल बौखला गया। उस पीए के संपर्क में जो कोई भी आया, राहुल के आदमियों ने उसे कुत्ते की मौत मार डाला। और उसी वक्त राहुल की जिंदगी में एक अनहोनी हुई। कर्मा नेवर लूजेस एन एड्रेस। जिस पीए को वो ढूंढ रहा था, वही राहुल और भगवंत केसरी के मिलने का कारण बन गया। एक रिपोर्टर होकर भी बिना अपने चैनल को बताए तुम्हारे लिए डील फिक्स की है। इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। जब तक ये सबूत है तब तक मैं और मेरी फैमिली सेफ है, इसलिए ये मैंने किसी को नहीं दिया और ना ही इसे अपलोड किया। इस फुटेज के साथ राहुल सांघवी के साथ इस गवर्नमेंट को भी 1 घंटे के अंदर तबाह किया जा सकता है। पार्टी प्रेसिडेंट से मैं बात कर लूंगा। डोंट वरी, तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। राजी, हैदराबाद में कोई अच्छी ट्रेनिंग एकेडमी ढूंढो। फाइनल एग्जाम्स खत्म होते ही मैं विजया को हैदराबाद लेकर जाऊंगा। पहले विजया को तो कन्विंस कर लो भगवंत। शी इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो करो उसे। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जबरदस्ती उसे लेके जाऊंगा। कार्तिक, इट्स हाई टाइम। अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात करो और उन्हें घर लेकर आओ। विजय रिलैक्स, मैं कल ही अपने पेरेंट्स को लेकर आता हूँ। हमें जल्दी से इस ड्राइव से सारे एविडेंस मेल पे सेव करके ड्राइव को क्रैश कर देना चाहिए। पर उसके लिए कंप्यूटर की जरूरत है। चाचा, हम दोनों के बारे में कुछ नहीं जानते। शी हैज अ लैपटॉप। टेंशन मत लो। अगर मैं एक्सक्यूज मी, कैन आई यूज योर लैपटॉप फॉर सम टाइम? मुझे अर्जेंटली एक टिकट बुक करनी है। हाँ, प्लीज। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। मदद के लिए शुक्रिया। थैंक यू। वेंकट, उस पीए ने एक लड़की को सब कुछ बता दिया है। हमें उस लड़की को ढूंढना होगा। वारंगल में मिर्ची के बिजनेस में हम नंबर 1 हैं। इस बात से बहुत लोगों को मिर्ची लगती है। करोड़ों की जायदाद है, रिश्ते के लिए मालदार पार्टीज की लाइन लगी रहती है। पर ये आजकल की नालायक औलादें लव है बोल के किसी को भी उठा लाते हैं।
पंडित जी कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकालो। आप जरा उनकी भी तो राय। ए, चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। तेरे से पूछा किसी ने? तुम्हें कुछ बोलना है तो बोल दो। नहीं सर, उसे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। फिलहाल शादी का नहीं सोच रहा हूँ। ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी खुद की बेटी हो। गोद ली हुई है ना, वैसे भी इनकी तरह खाना ही तो बनाना है। अरे करोड़ों की जायदाद है तो फिर फिक्र क्यों करते हो? मेरे बेटे का ख्याल रखे और क्या। पहले इसका ख्याल रखे, फिर होने वाले बच्चे का। चाचा, चाचा नहीं। चिल्ला मत। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। कोई ऐसा बात करता है? तुम्हारी मिर्ची से तुम्हारा ही मुंह जला दूंगा। इतना पैसा का रोब किसे दिखा रहा है? इतना ही पैसा है तो डाल दे अपनी। किसी और को ये रोब दिखाना। चलो माना दोनों की शादी हो गई और कल को तुम्हारा ये बेटा मर गया तो, और उस सदमे में तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया तो परिवार कैसे चलाओगे? अगर बहू पढ़ी लिखी होगी तो तेरा और तेरा परिवार का पेट भर सकते है ना? और भाग यहाँ से। पर चाचा, कार्तिक, कार्तिक मेरी बात सुनो। कार्तिक, कार्तिक, सॉरी कार्तिक, अपने चाचा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये तेरे चाचा हैं? बर्ताव तो जानवरों जैसा है, बिल्कुल तमीज नहीं है। मेरे डैड को लात कैसे मारी उन्होंने? कार्तिक ऐसा नहीं है, आई कैन एक्सप्लेन। इनफ, ये प्यार और शादी के बारे में भूल जाओ और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर तुम इस आदमी के साथ रही तो अपनी जिंदगी कभी जी नहीं पाओगी। फर्स्ट गेट रिड ऑफ हिम विजय। बेटा इतना मत सोच, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। अरे उसका बाप तुम्हारे बारे में कैसे कैसी बातें कह रहा था। उसको तो तुम्हारे करियर के बारे में सोचना चाहिए था। शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्मी ज्वाइन करना। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे आजाद कर दो चाचा। आप कब तक मेरी लाइफ कंट्रोल करते रहोगे? मुझे अपने तरीके से जीने दो। आर्मी ज्वाइन नहीं करनी है मुझे। मुझे बस शादी करके एक आम जिंदगी जीनी है। मेरे लिए इतना ही काफी है। मन तो कर रहा है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर कहूं कि प्लीज प्लीज चले जाओ मेरी जिंदगी से, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। डर लगता है आपसे। देखो कैसे हाथ कांपने लगे मेरे। अगर आज मेरे पापा होते तो शायद मेरी हालत पर रहम खाते और शायद मुझे समझने की कोशिश करते। चाचा, I have anxiety, fear, phobia और पता नहीं कितनी कमियां हैं मुझ में। इतनी कमजोर लड़की आर्मी में कैसे जा सकती है? मैं आपसे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ। नहीं बेटा, मुझसे नहीं होगा। घुटन होती है मुझे। मेरी जिंदगी से चले जाइए। बेटा वो उसने कहा ना उससे नहीं होगा। उससे और फोर्स करना ठीक नहीं है। विजया को अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं प्राची? अब तुम ही बताओ, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? फियर, एंग्जाइटी, फोबिया, ये सब उसकी कमजोरियां हैं। ये दुनिया उसे आसानी से जीने देगी? जीने देगी क्या? आज मैं उसके साथ हूं, कल जब मैं नहीं होऊंगा तब? इसीलिए उस पर जोर डाल रहा हूं। मुझे उसे स्ट्रांग बनाना होगा, शेरनी की तरह मैं बनाऊंगा। अगर वो तुम्हारी जैसी स्ट्रांग होती तो मैं कुछ नहीं कहता प्राची। आज जो लड़की कांप रही है वो कल लोगों के लिए मिसाल बनेगी। वो अभी बच्ची है, गुस्से में कुछ भी बोलेगी, पर वैसे मैं उसकी बात दिल पर थोड़ी ना ले लूंगा।
मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा प्राची। मैं उसे मनाऊंगा, समझाऊंगा, जरूरत पड़े तो पैर भी पड़ूंगा, पर उसे स्ट्रांग बनाऊंगा, शेरनी की तरह। वादा है मेरा। जल्दी जल्दी पिछले पिछले पिछले, अरे पिछले। ओपन कैम 1, हाँ कैम 2, जूम इन 10-12 AM सेम टाइम पे कैम 5 चलाओ। हाँ यही जूम इन। आपका शक सही निकला। 4 दिन से वो आपकी बेटी के पीछे थे। ये कोई नई गैंग है, उन्हें पहले यहाँ कभी नहीं देखा। आपकी बेटी खतरे में है। वो मंजर याद आते ही आज भी रूह कांप जाती है। अगर वो साथ है तो हम लड़की को टच भी नहीं कर सकते। अलग करना होगा। अगर उसे मारना है तो उस लड़की को उससे अलग करो। भाई ये उस लड़की का दोस्त है। सलाम भाई। विजय बेटी, तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। मेरा साथ में रहना जरूरी है। चाहे तुम मुझसे बात मत करो, पर मुझे साथ चलने दो। विजय बेटी, विजय बेटी। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर। ए विजय, तुझे कार्तिक कब से ढूंढ रहा है? क्या हो गया? कुछ जरूरी काम है, वही बताएगा। वैशु, विजय कहाँ है? वो कार्तिक के दोस्त के साथ चली गई। कह रहा था कार्तिक को उससे कुछ बात करनी थी। चाचा का फोन है, क्या करूं? स्विच ऑफ कर दे, बिना वजह तेरा मूड खराब करेंगे। किसने भेजा तुझे? नहीं, बता दो। उसका सुरेश नाम का कोई बॉयफ्रेंड है। उसके नाम पर उसे फंसाकर मारने का प्लान बनाया है उन्होंने। दिवाकर, हाँ? वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। पता लगा उनका। सुरेश, हम तो कार्तिक से मिलने आए थे ना। ये तो मुझे कहाँ ले आए? कार्तिक कहाँ पर है? सलाम भाई, आपने जैसा बोला मैं लड़की को लेके आया। अब पेमेंट मिल जाता तो। तेरे को सब मिलेगा। बता जानेमन, पिछले संडे कॉफी शॉप में एक आदमी ने तुझसे तेरा लैपटॉप मांगा था, याद है? कहाँ है वो आदमी? मुझे नहीं पता वो कौन था। मैं तो उससे उस दिन पहली बार मिली थी।
सीधा सीधा बता, कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। डेप्यूटी सीएम की मौत के बारे में क्या कहा? मुझे सच में कुछ नहीं पता। बॉस, इसके लैपटॉप में कुछ नहीं मिला हमें। लगता है उसने डिलीट कर दिया। मासूम है बेचारी, जाने देते हैं। जाने कैसे दे? सब कुछ पता है उसे। मार दो इसे। जब भी तुम्हें लगे तुम किसी मुसीबत में हो, अपने पापा को याद करना। पलक झपकते ही पहुंच जाऊंगा। पापा। कोई ट्रक लेके अंदर आ रहा है। रोको उसे। चाचा, मुझसे गलती होगी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आप बोलते रहे लेकिन मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी। चाचा, उसने कहा वो मुझे मार देगा। रो मत बेटा, मैं आ गया हूँ। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। चल। ओए, यहाँ से तू बच के नहीं जा सकता। हंस क्या रहा है? एक बार इसकी खोपड़ी फोड़ दूं, उसके बाद सब मिलकर हंसेंगे। क्या बोलते हो? अच्छा बेटा, बचपन में प्यार से तुम मुझे क्या नाम से बुलाया करती थी, याद है? सुपरमैन। जब मैं ट्रक को हवा में उड़ा के आया तो लग रहा था ना सुपरमैन। अब भगवान भी आ जा। बड़े भैया, हमारे बॉस आपको देख सकते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो देखिए, वो उस कैमरे से आपको देख रहे हैं। राहुल सांघवी आपको देख रहे हैं। राहुल सांघवी, मेरा पुराना दोस्त। क्या रे सांघवी, तुझसे तो बात किए हुए एक अरसा बीत गया। जब एक हाथी पागल हो जाता है तो उस पर अंकुश लगाना पड़ता है, और तुझ पर अंकुश कौन लगाएगा? जंगल का शेर नेलकोंडा भगवंत केसरी। देखा क्या इत्तेफाक है सांघवी, नेचर ने हमें फिर से मिला दिया। बहुत बड़ी गलती की है बच्चे को दर्द देकर। अपना पुराना हिसाब अभी बाकी था और ये नया चैप्टर जोड़ के तूने मौत को दावत दी। ठीक है, बराबर लड़ेंगे, हार या पार नहीं देखेंगे। तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे सीएम से बात कर ले, चाहे पीएम से बात कर ले, अपने पैसों का पूरा जोर लगा ले। ब्रो, आई डोंट केयर। जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, पर दोस्त और दुश्मन चुनना हमारे हाथ में। भगवंत केसरी और राहुल सांघवी के बीच युद्ध की वजह थी एक आदमी का अहंकार। इसके यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? 20 साल से मैं यहाँ का एमएलए हूँ। क्यों रे? चल बता, बोल।
मेरे आदमियों को हाथ किसने लगाया? तुझे बचाया किसने? चल बोल, बोल ना, बोल, बता, तो सुनिए आप, एक बता, जल्दी बता। नीलकोंडा भगवंत केसरी। हाल ही में यहाँ ट्रांसफर हुआ है। 1 घंटे में वो यहाँ होना चाहिए। एक बार ये बोर्ड मीटिंग खत्म कर लूं, उसके बाद तेरी ही गन से तुम दोनों की खोपड़ियां उड़ाऊंगा। समझा एसपी? स्वतंत्र सेवा पार्टी के 10वें वार्षिक सम्मेलन की सफलता के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। आप सबको मेरा हृदय से धन्यवाद। आपका साथ ही मेरी शक्ति है। सर, आपके नाम का अरेस्ट वारंट है, गाड़ी में बैठिए। सेक्शन 274 फॉरेस्ट में गैर कानूनी गतिविधियां। सेक्शन 302 ब्रूटल किलिंग्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। बेहतर होगा आप चुपचाप गाड़ी में बैठ जाएं। तू मुझे अरेस्ट करेगा? मेरे खिलाफ केस बनाएगा साले? मुझे थाने लेके जाएगा? मार खा के हंस रहा है। मालिक अगर नौकर को मारे तो वो बेचारा हंसने के अलावा और कर भी क्या सकता है। लेकिन सोचो कि अगर वही नौकर पब्लिक के सामने मालिक के ऊपर हाथ उठाए तो मालिक शर्म के मारे फांसी लगा लेगा। मुझे कौन मारेगा साले? होशियार होशियार, सब चोर खबरदार। आ रहा है जंगल का सरदार, सीआई नीलकोंडा भगवंत केसरी। क्या हुआ रफी? यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? इसे जीप में क्यों नहीं डाला? तो तू है भगवंत केसरी। तेरी मौत की तारीख और समय तो मैं पहले से ही तय कर चुका हूँ। ये बात है, इसलिए लुंगी उठा रहा है। जब तुझे जीप में डाले तो भागने में आसानी हो। यहाँ से तो मैं तेरी लाश के ऊपर से ही निकलूंगा। किधर बपियों से मैं नहीं डरता। ये सुन के कान पक गए हैं। तू सिर्फ एक गुंडा है और मैं पुलिस वाला गुंडा हूँ। चल बे। नहीं जाऊंगा, देखता हूँ कैसे ले जाएगा। पता है कानों के बीच में भेजा क्यों रहता है? क्या? जब कान पर फटका पड़ता है तो बात भेजे में घुसती है। जानता नहीं मैं कौन हूँ? बस एक कॉल करूंगा मैं। मेरे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले मेरे आदमी वहां पहुंच जाएंगे और एक एक को जलाकर राख कर देंगे। रफी। यस सर। इसको फुल सिग्नल वाला फोन देना। रास्ते में हमें और भी गुंडों को उठाना है, तब तक तेरे पास टाइम है। जिसको चाहे वो। कहाँ छुपा है? मैं यहाँ नहीं हूँ। सीआई, तू ऐसे कैसे एमएलए को अरेस्ट कर सकता है रे? उन्हें इसी वक्त छोड़ दे, वरना पूरे शहर में आग लगा दूंगा। भाई जरा 5 मिनट वेट कर। किट्टू लुका छुपी खेल रहा है। सीआई मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है। फेस वैल्यू, मुझसे डर गया। अरे किट्टू क्या करता है यार? कितनी गर्मी है बाहर और भूख भी लग रही है मुझे। चल बैठ जा गाड़ी में। ओए भगवंत, मैं नहीं आ रहा तेरे साथ। अपने चारों ओर देख, यार गैंग बुलाई है। इनको छोटे मोटे पॉकेट मार मत समझना, ओपड़ी खोल देते हैं। पूरे बिहार में आतंक है इनका। बिहार पुलिस खुद इनके डर से बिल में छुप गई है। तुझे जिंदा रहना तो निकल। हमरे दोस्त को लेकर जाओगे? हाथ तो लगा कर दिखा, ससुर तुझे यही काट दूंगा। हाथ तो लगा के दिखा, हाथ तो लगा, लगा हाथ।
ऐसी भद्दी शक्लें देखते ही मेरा दिमाग घूम जाता है और दिमाग घूमने पर मैं वाइल्ड हो जाता हूँ। छह। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। अपने किट्टू की मुंह दिखाई किए बिना मैं नहीं जा रहा। सर, मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। अबे किट्टू, तूने अपनी शक्ल को ढक के क्यों रखा है? क्या बताऊँ सर, मेरी शक्ल बहुत ही गंदी है। पर मुझे देखने तो दे। अरे जब मेरी बीवी को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो आप देखकर क्या करोगे? पर मुझे अच्छी लगी तो? अरे क्यों मेरी माँ जैसी बातें करते हो? दिल्ली का रास्ता काटना और मेरी शक्ल देखना एक ही है। इतनी बुरी है कि कुत्ता भी ना मुते। माई बाप गाड़ी में बैठा दो। अरे ये किस खुशी में यहाँ बैठा है? ये क्या कर रहा है तू? मेरी शक्ल बहुत बुरी है। नहीं नहीं, तेरी शक्ल अच्छी है। आजा गाड़ी में बैठ। हाँ। थैंक यू सर। पर हंसते ही भद्दी हो जाती है। रफी सर, बिहार के गुंडों को बिहार की पुलिस को भेज दो, बोलना गिफ्ट है। ठीक है सर। मैं लेके चमचों। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? जरा शक्ल तो दिखाओ। कुछ नहीं बोल रहे थे हम। यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया है 40 डिग्री। चेहरा जलकर भुट्टा हो गया। नींबू मिर्ची के लायक भी नहीं रहा। वैसे दूर से हैंडसम लग रहा था। क्यों उठे रे तू? घूम जा। बाबा जी का ठुल्लू। चलो रे, निकलो, गाड़ी निकल। अरे रुको रे। एसपी, बात करना। सांघवी सर को बाहर निकालो। एक बंदर जेल के अंदर और दूसरा जेल के बाहर। सीनियर से ऐसे बात करते हैं? तमीज है कि नहीं? शुक्र मनाओ सर ने खोपड़ी नहीं फोड़ा, कम से कम खड़े तो हो। अरे तू चुप कर। सीनियर ऑफिसर से ऐसा बात करते हैं क्या? मैंने तो आपकी साइड ली, आप ही ने उसे बंदर कहा। अरे हम लोग एक ही जात के हैं। तू क्यों आग लगा रहा है? सांघवी साहब सिर्फ रूलिंग पार्टी के एमएलए ही नहीं है, ये गवर्नमेंट को बड़े फंड्स भी देते हैं। इन्हें जाने दो। ये कितने स्कैम कर चुका है, कितने ही पुलिस वालों को मार चुका है। ये सारे गुनाह तू अपने सर पे ले ले और अरेस्ट हो जा। मैं इसे छोड़ दूंगा। यू आर ट्रीटिंग मी लाइक दिस? एक सीनियर ऑफिसर पर कितना प्रेशर होता है उसका अंदाजा भी है तुम्हें? ये करेक्ट है रफी। सीनियर ऑफिसर्स को जवाब देना होता है, उन पे प्रेशर होता है। एक बात बताओ, कमिश्नर के साथ जब मीटिंग होती तो तुम किस तरह बैठते हो, राइट या लेफ्ट? राइट साइड। तो उसका राइट का तलवा छाटो। भगवंत, तुम्हें सस्पेंड करने में मुझे सिर्फ 1 घंटा लगेगा। एसपी सर, इन्हें सस्पेंड मत करना, बिल्कुल नहीं। एसपी सर, दिमाग घर छोड़कर आए हो क्या? इनको सस्पेंड करने का मतलब समझते हो? रफी, कंट्रोल योर इमोशंस। नहीं सर, आपको सस्पेंड करने का अंजाम ये जानते नहीं है। चलो। अरे रफी, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? 1997 करीमनगर अक्टूबर 4 सरकारी बस में एक गुंडे ने 32 लोगों को गोलियों से भून डाला। सीआई सर ने उसे अरेस्ट किया और आप ही की तरह एक डीएसपी उसे छुड़वाने आया। मैंने तब भी बोला था सस्पेंड मत करो, पर पता है उसके बाद क्या हुआ? सस्पेंड होना तो तय था। मुझे अपनी नौकरी की चिंता ना तब थी ना आज है। एक कांच का बोतल और क्रिमिनल को लेके मैं डीएसपी के घर पहुंच गया। उसके सामने ये गला काटकर उसके हाथ में दे दिया। ऐसा मंजर कोई भी देखेगा तो चड्डी गीली कर देगा। उस डीएसपी ने उस बॉडी को ट्रेन के नीचे डलवा के सुसाइड डिक्लेयर किया। हाँ, पर इसी शौक से डीएसपी साहब को पैरालिसिस हो गया था ना। जाहिर है अगर ऐसे करतूते रही तो पैरालिसिस अटैक नहीं होगा क्या? क्या बोलते हो? तो यहाँ मुझे सस्पेंड करने आए थे ना, कर दो। पर जाने से पहले इसका खरबूजा काट के जाऊंगा। एएसपी, इसे सस्पेंड मत करवा, बस मुझे बेल दिलवा दे। बेल चाहिए तुझे? भाड़े के गुंडे बुला चुका है, पुलिस बुलवा चुका है, और भी कोई है तो उसे भी बुला ले। तेरा सड़ना तय है इस जेल में। ओ एसपी के बच्चे, घूस दे के पुलिस वाला नहीं बना हूँ, पसीना बहाया हूँ। यू डिडंट मेक मी, सो यू कांट ब्रेक मी। अत्याचार और पापियों को देखकर मेरा खून खोलने लगता है। उनका खात्मा करने के लिए ही वर्दी पहना है।
चूहा मत समझना, जंगल का शेर है। चल फुट। सर भगवान ने ऐसी चार्जशीट बनाई है कि हमें 10 दिन तक बेल नहीं मिलेगी। राहुल सर ने हायर अथॉरिटी से बात कर ली है। आज शाम तक हमें बेल मिल जाएगी। आपकी आंखों के सामने उसे मारूंगा। जेल जाना मौत से भी बदतर है। बहुत कुछ झेला है मैंने, उसे इतना तड़पाना कि अपनी मौत के लिए तरसे। I will do it. वो जिल्लत, वो दर्द जो मैंने Dad, दर्द, Dad, वो Dad, दर्द, Dad, उसे भी एक पुलिस ऑफिसर होकर भी कई गैर कानूनी काम करता है, जैसे हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, जंगल के ऑफिसर की जान लेने वाला जंगल का बेटा भगवंत केसरी। इस केस में तुम सब गवाह हो। वॉट सिस्टर्स, बयान दोगी ना? वेलकम माय फ्रेंड भगवंत केसरी। मेरे पापा को 10 दिन के लिए जेल भेजा था। मैं तुझे उम्र भर जेल में सड़ूंगा। क्या फैसला किया? तुम्हें भी मरना है या गवाही देनी है? ओके, अब मैं पूरे गांव को गवाह बनाऊंगा। बेबी, भगवान केसरी अंकल को तुम जेल भिजवाओगे ना? बोलो बेटा, नहीं भिजवाओगे? नहीं, नहीं, अपने बच्चों के लिए कुर्बान हो जाएंगे, पर गांव को आज नहीं आने देंगे। इस बच्चे की जान बख्श दो, मैं गवाही दूंगी। दुनिया की पहली माँ होंगी जो अपने बेटे को सजा दिलवाएगी। झूठ बोलकर अपने जिगर के टुकड़े को जेल भिजवाऊंगी। गुड बाय भगवंत केसरी। अगले जन्म में मुलाकात होगी। अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया आपने, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो भी किसके लिए? एक पराई लड़की के लिए। चाचा विजया, बचपन में तुमने क्या कहा था, याद है ना? तुमने कहा था तुम मेरी माँ हो। अगर माँ मुसीबत में है तो बेटा छोड़ के जाएगा क्या? आज से मैं बस वही करूंगी जो आप मुझे करने को कहेंगे चाचा। ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद की जगह किसी और शहर में जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर राहुल सांघवी ने फिर से प्राची,
जहां भी विद्या को लेकर जाऊंगा वो जरूर पीछा करेगा। उसके रहते ना मैं जी पाऊंगा ना विद्या, और मेरे रहते ना वो जी पाएगा। अब किस्मत तय करेगी कौन जिएगा कौन मरेगा। विकी, एक ग्रैंड वेलकम प्लान करते हैं। भगवान केसरी मुझे ढूंढते हुए आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। भगवान जी, ये मेरे भैया है भाभी। नमस्ते। नमस्ते। क्या कर रहे हो? चल। कौन हो तुम लोग? ओए, फॉर आवर राहुल सांघवी सर। बस में लेडीज और बच्चे भी हैं, इनको उतार दो फिर बात करते हैं। पता है कानों के बीच में भेजा क्यों रहता है? जब कान पे पटका पड़ता है तो बात भेजे में घुसती है। चाचा, वॉल्यूम बढ़ाओ। ओके। क्या हुआ, बस यहाँ क्यों रुक दी? ये लास्ट स्टॉप है भाई। तो राहुल सांघवी के घर तक नहीं जाएगी? उनका घर पीछे है। देखिए उस गली में जाना किसी को अलाउड नहीं है। ये स्टीयरिंग मुझे दीजिए। वो गली तो क्या, मैं उसके घर के अंदर तक घुस जाऊंगा। दिन तो निकल गया पर रात बहुत भारी है इस राशि के लिए। हो सकता है आपके ऊपर प्लेन गिरे, राइट से ट्रेन ठोके या सामने से बस आए। कौन बनाया तुझे पंडित? इतनी ह्यूज बिल्डिंग है, इतनी कड़क सिक्योरिटी है, जहाँ चींटी नहीं आ सकती वहाँ बस और ट्रेन कहाँ से आएगी? बस आएगी ट्रेन। राहुल सांघवी से मिलना है मुझे। 30th फ्लोर। बस नहीं, आप लिफ्ट से जा सकते हैं। और इस राशि के लोगों की एक बहुत ही बुरी आदत है, वो सुनते नहीं है किसी की।
अरे राहुल, मैंने कहा था ना कि आके मिलूंगा, तो ये भाड़े के गुंडों को क्यों भेजे? मरने की इतनी जल्दी है क्या बे? ए, जबान संभाल के बात कर। चिल्ला मत। 2 कौड़ी का लौंडा। अबे तेरे बॉस के मुंह में दही नहीं जमी है, उसे बोलने दे। मुझे लगा तो जेल में ही दम तोड़ देगा, पता नहीं था तो जेल से बाहर आएगा, वरना। कर्मा, एक बच्चे की वजह से मैं जेल गया, जेलर साहब के वजह से बाहर आया। क्या सोचा था कि तू मुझे जेल भेजेगा और मैं कुछ नहीं करूंगा? कोख में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की तो तेरा काल बनकर मुझे आना ही था। तेरा बाप का घड़ा भर चुका है, कर्मा ने हमें फिर से मिला दिया, लेकिन इस बार मेरा पलड़ा बारी है। दिमाग कहता है कि मैं तुझे मार दूं, पर दिल कहता है उस बच्चे के लिए छोड़ दूं। साला दिमाग में ट्रैफिक जाम हो गया है, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। तेरा मरना तो तय है, पर मुझे हाथ नहीं गंदे करने। चल तू ही कोई प्लान बता। सांगवी सूरज की तरह है, रात को अंधकार होने पर कभी भी ज्यादा गुमान मत करना। जैसे ही सवेरा होगा, अंधकार को चीरते हुए उसी आसमान पर फिर से राज करूंगा। 1 मिनट रुक। हाँ बोलो भगवान भाई। अरे चिंटू। हाँ भाई। रोज रात बीबी से फटके खाने के बाद तू क्या बोलता है? जरा बोल के बता। चिंटू सूरज की तरह है, रात को अंधेरा होने पर ज्यादा आकड़ मत दिखाना। जैसे ही सवेरा होगा उसी अंधेरे को चीर कर अपन फिर से राज करेगा। सुना ना, रोड पे चल रहा हर कोई आयरा गहरा नत्तू खायरा इस तरह के डायलॉग चिपकाता है। डायलॉग मारना है तो जरा हटके मार। ये तेरा जंगल नहीं है भगवंत, मेरी दुनिया है। जंगल हो या शहर, शेर शेर ही होता है। बिल्ले नहीं बनता बेचूसे। मैं वो पुराना सांगवी नहीं हूँ। सही? तू पुराना सांगवी कैसे हो सकता है? उसकी तो 2 टांगे हुआ करती थी, तेरी तो एक ही रह गई। मुन्ना भगवंत, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। तुझे जेल भेजने से पहले जो दर्द तेरे लोगों को दिया वो सिर्फ झलक थी। मैं तुझे दुगनी मौत दूंगा। तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी का गला काट दूंगा। नहीं, तुझे मारना मेरे लिए ईरानी चाय पीने जितना इजी है। कभी मौत को इतना करीब देखा है? देखा है? देखा है क्या? क्या रे, मेरी बच्ची को मारेगा? हाथ तो लगे क्या? दिखा। शहर के बीचों बीच मैं अपनी बच्ची को लेकर आऊंगा। भेज, जितने को बेचेगा भेज। तेरे एक एक पिल्ले की बोटी बोटी काट के उनका कीमा बनाऊंगा। इतने साल जेल में था, इसका मतलब यही नहीं कि मुझे जंग लग गया। इतना गुरूर, मेरा जूता तेरी जान से ज्यादा कीमती है। गरीब साले। गरीब साले, सच्चाई जानना चाहेगा? राहुल सांघवी गरीब लोहे जैसे होते हैं। वो मेहनत की भट्टी में तब तब के सख्त हो जाते हैं, कोई उन्हें झुका नहीं सकता। लेकिन तुझ जैसे अमीर इस कांच की तरह है। बस एक छोटा सा झटका लगते ही चूर चूर हो जाते हैं। मुझे तो लगा था हमारा कभी सामना नहीं होगा, लेकिन बम भोले की कृपा तो देखो, कायनात ने हमें मिला ही दिया। ऐसा मौका मिला है कि मानो दिल झूम उठा है। हर बीट में बॉडी में दिरकन हो रही है। तुम्हें पता है लॉ ऑफ नेचर क्या होता है सांघवी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसमें ताकत होती है वही जीतता है। हम दोनों में से कौन जीतेगा ये फैसला नियति करेगी। मेरे रहते ना तू जी पाएगा, और तेरे रहते ना मैं और ना मेरी बच्ची। प्लान बता, फुल एंड फाइनल, एक बार में खत्म करते हैं। वो
कितना खतरनाक है हमसे बेहतर तुम जानते हो। अपना फोकस प्रोजेक्ट वी पर रखो और उस पीए को भी ढूंढो। Come on, boys, come on, do it, do it. 1, 2, 1, 2, come on, do it. One, two, three, four. Come on, do it. Move forward, forward. 1, 2, 3. Come on, do it. Change. Come on, boys. Take a break. Out. Move out. नमस्ते सर। मैंने सुना कि आपकी ट्रेनिंग से बच्चों की आर्मी में सिलेक्शन जल्दी हो जाती है। मुझे बच्चे को आर्मी में भेजना है। बच्ची ने बहुत मेहनत की है सर। एक पिता की तरह मदद कर दीजिए। क्या? एक पिता की तरह? मेरी भी एक बेटी है। उसने कहा डैडी लाइफ में कुछ करना है मुझे, तो शादी करवाकर ससुराल भेज दिया। गर्ल्स आर मेड फॉर ब्यूटी। ये टेनिस बैडमिंटन तक तो ठीक है, बट नॉट फॉर आर्मी। इतनी ताकत नहीं है उनमें। पर आजकल तो दुनिया भर की लड़कियां आर्मी में जा रही है। इस तरह लड़कियों को अंडर एस्टिमेट करना गलत है। हेलो, बस करो। अब तो मुझे लेक्चर दोगी। ऐसी बहुत सी एकेडमीज हैं जो लड़कियों को ट्रेन करती हैं। जाओ वहां जाओ। एज आई हैव टोल्ड, ये लड़कियों के बस की बात नहीं है। गेट आउट। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं सर। जरा एक बार फिर से बोलना। मैं गलतफहमी में जी रहा हूँ? सच में? अरे कमजोर होती हैं लड़कियां। Should I prove it? Should I prove it? Put the bag down. Put the bag down. Boys, move aside. Go and run. Go. Run. Run. Faster. Run faster. Move. Faster. More faster. Run. Faster. Run, run. Run faster. Come on. More faster. Run. देखा, 1 मिनट में 3 राउंड नहीं लगा पाई है। दिस इज अ स्टैमिना, और इसे ट्रेनिंग चाहिए आर्मी की। यू वांट टू सी मोर? स्टार्ट पुश अप। 1, 2, फास्टर। 3, 4, 5, फास्टर। कम ऑन, फास्टर। सिर्फ 10 पुशअप्स में हवा निकल गई इसकी, और मुझे गलतफहमी है। यू वांट टू सी मोर? गेट इनटू द रिंग। सूरज, he is the topper of my academy. अब ये तुम्हें एक फाइनल डेमो देगा। सूरज, kick her out. She's not at all trained. उसे ट्रेनिंग के बिना एक आदमी से कैसे? तुम्हें जानना था ना, ताकत ही नहीं है इसमें। इस लड़की ने सूरज का एक बार भी सहन कर लिया ना, तो इसे किसी लायक समझ लूंगा। सूरज! देखा, और एक मारा तो गुड़िया मर जाएगी। जाओ घर ले जाओ इसे, खाना बनाना सिखाओ और शादी करवा दो। जैसा आप गए हैं सर। आजा। उसकी तरफ क्या देख रहा है? तू 25 का है, मैं 50 का हूं। आजा। क्या सर, ये बॉर्डर पे भी ऐसा ही लड़ेगा? ये आपकी एकेडमी का टॉपर है ना? और एक चांस देता हूं इसे। चल उठ जा। वाकई आपके टॉपर में तो बहुत दम है। क्या कहा था? लड़कियों को बस खाना बनाना चाहिए। तो फिर इसे क्या सीखना है? किसी 5 स्टार होटल में सिफारिश कर सकता हूं मैं। आपका टॉपर है ना, वहां पर भी टॉप करने का ये रायता फैलाने में। बेटी को अगर शारीरिक ताकत चाहिए होती तो मैं इसे रोज प्रोटीन खिलाता, लेकिन इसे हौसले की जरूरत थी, इसलिए आपके पास लेके आया। लड़कियों के बारे में गलत सोच अच्छी नहीं। अपनी सोच बदलो। नैरो माइंडेड। चल बेटा। चल साले, चल। सर, ये ऑटो ड्राइवर बच्ची को चॉकलेट देकर इसके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था सर। बास्टर्ड, पुलिस स्टेशन लेकर जाओ इसको। प्राची, बच्ची को ले आओ।
अंकल रोज चॉकलेट देते हैं क्या बेटा? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी बताया नहीं कि अगर कोई इस तरह छुए तो वो गलत बात है? बच्चे का स्कूल कहाँ है? अगली बिल्डिंग में है सर। TNR मेमोरियल स्कूल के एनुअल फंक्शन में आए हुए सभी पेरेंट्स का स्वागत है। आज के दिन प्रिंसिपल मैडम। क्या हुआ सर? बताता हूँ। क्या आप बता सकती हैं स्कूल का शेड्यूल क्या है? 9 बजे प्रार्थना, 10 बजे मैथ्स, 11 बजे फिजिक्स। आज मुझे क्लास लेने दीजिए और आज क्लास में मैं जो सिखाऊंगा वो हर रोज उन्हें सिखाइए। बच्चों, भगवंत चाचा आज तुम्हें जरूरी पाठ सिखाने वाले हैं। अच्छे से सुनोगे ना? जोर से बोलो। बेटा, जब कोई आपके साथ खेलता है, चॉकलेट देता है, तब वो आपको छूने की कोशिश करेगा। उस वक्त आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। तुम्हारे शरीर के 3 अंगों को छूना बिल्कुल गलत है बच्चों, और अगर वो इन अंगों को छूता है तो तुरंत अपनी मां को जाकर बताना चाहिए। पहला, चेस्ट मतलब छाती। अगर कोई वहां छुए तो अपनी मां को जाकर बताओ। दूसरा, कमर के नीचे योर बैक। कोई वहां छुए तो अपनी मां को जाकर बताओ। तीसरा, बिटवीन द लेग्स, पैरों के बीच में। अगर कोई वहां हाथ लगाए तो बहुत ही गलत बात है। अगर वहां कोई छुए तो अपनी मां को जाकर बताओ। बच्चों, मैं फिर से दोहराता हूं, अगर कोई तुम्हारे इन 3 अंगों को छूता है, फिर चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो, या तुम्हारे टीचर ही क्यों ना हो, या तुम्हारे पड़ोसी ही क्यों ना हो, या तुम्हारे छोटे भाई हो, बड़े भाई हो, दादा हो, अंकल हो, या चाहे वो तुम्हारे पिता ही क्यों ना हो, अपनी मां को बताना। मां चुप नहीं रहेगी, वो नहीं सहेगी। कम से कम जंगल में तो साफ साफ बोर्ड पे लिखा रहता है कि यहाँ चीता है, यहाँ शेर है, पर हमारा समाज में गाय के बेस में हर जगह भेड़िए घूम रहे हैं। इसलिए बच्चों सावधान। चाहकर भी एक जानवर इंसान नहीं बन सकता, लेकिन एक आदमी को जानवर बनने में एक छोटी सी बच्ची ही काफी हो जाती है। दरिंदे कहेंगे। मैडम, हमें अपने बच्चों को डरपोक नहीं बनाना है। उनके बैग में पेपर स्प्रे रखकर कैंडल मार्च करवा कर बड़ा नहीं करना है। उनको सिखाना है दरिंदों को मुंह तोड़ जवाब कैसे देते। आई बात समझ में? बनाओ बेटी को शेर। कितनी भी कोशिश कर ली, ये दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि ये लड़कियां अपनी पैरों पे खड़ी हो, क्योंकि ऐसे इंसानों ने वो दर्द नहीं सहा जो मां ने सहा जन्म देते हुए। शायद इसलिए उन्हें अंदाजा नहीं कि एक लड़की में कितनी ताकत होती है। Please be prepared. Army life and the civilian life, both are totally different. Here both men and women are treated equally. A lot of discipline is expected. बच्चे को डिस्टर्ब मत करो। I want to talk to her. अभी बात नहीं कर सकती है। चलो ट्रेनिंग। सूरज, मेरे साथ चलो, कुछ काम है। आओ। मैं अरे आपसे वो कह रहा बात हूं, नहीं मुझे करेगी। कम कम कम। हाय। Sit. बोलो। विजया, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है एंड इट्स गोइंग टू बी ह्यूज। ओह, वैसे ये आर्मी ट्रेनिंग क्यों? तुम नहीं कर पाओगी, रहने दो। यू कांट डू इट, ओके? मेरे साथ चलो और मुझसे शादी कर लो, हमेशा खुश रहेंगे। वील हैव अ ग्रेट लाइफ टुगेदर। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। क्या कहती हो, चलें? मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। ऑल द बेस्ट। तुम पागल हो गए हो क्या? फिर से उनके जाल में फंस गई। वो तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। ये तुमसे नहीं होगा, मारी जाओगी तुम। ही इज अ सैडिस्ट। बैठो। क्या कहा? मुझे जाल में फंसाया, मेरी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। तुम सैक्रिफाइस वर्ड का मतलब समझते हो? सब कुछ छोड़कर मेरा साथ दे सकते हो, मेरे जूते साफ कर सकते हो, मुझे जूस दे सकते हो, सारा काम भूलकर मेरे लिए 1 घंटा निकाल सकते हो।
पिछले 12 सालों से अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर, सब कुछ ताक पर रख के मेरे साथ खड़े रहे वो। मैंने उन्हें कितनी बार डांटा, कितनी बार इंसल्ट की उनकी। मेरे हंसने पर वो खुश होते हैं, मेरे रोने पर वो दुखी होते हैं। वो सिर्फ मेरे बारे में सोचते हैं, खुद को भुलाकर वो सिर्फ मेरे लिए जीते हैं। कौन करेगा मेरे लिए ये सब? वो चाहते हैं हर लड़की सर उठाकर इस दुनिया का सामना करे। उनके लिए मैं ये करूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान तक दे दूंगी मैं। क्या कहा था? सेडिस्ट है वो, जंगल का बेटा है, नीलकुंड भगवंत केसरी, मेरे दोस्त, मेरे चाचा, मुझे जन्म ना देने वाले पिता। मुझे बच्ची थी तब से मैं उसे परेशान करते आया हूं। मैं उसकी इच्छाओं और उसके प्यार के बीच में आया हूं। मुझे लगा उसके दिल में मेरे लिए बहुत गुस्सा होगा, पर अब वो मुझे समझ गई। सुन रही हो ना प्राची? उसने मुझे पिता बुलाया। इतना काफी है। बस एक कदम और मैं उसे उसके मुकाम तक पहुंचाऊंगा। जरूर पहुंचाऊंगा, जरूर पहुंचाऊंगा। दुश्मन को मारने के लिए हमेशा एक हथियार नहीं बल्कि सही मौके की जरूरत होती है, और राहुल सांघवी को वो मौका मिल गया। डिप्टी सीएम का पीए जो उस वक्त महाराष्ट्र के किसी छोटे कस्बे में छुपा हुआ था, जिसकी भनक उन्हें लगी और वो पकड़ा गया। राहुल सांघवी ने सरकार पर आने वाले खतरों को मिटा दिया और सरकार ने उसे प्रोजेक्ट वी सौंपने का निर्णय लिया। और फिर राहुल ने अपना खेल शुरू किया, द रियल गेम। उसने भगवंत केसरी को चारों ओर से घेरना शुरू किया। चाचा, प्रोजेक्ट वी इज माई पैशन, माई ड्रीम। कुछ सेकंड और वो मेरे दरवाजे से चलकर आएगा, इसीलिए थोड़ी देर रुक जाते हैं। लेकिन उसके आने के बाद बट बिफोर दैट लेट्स हैव सम फन। साइकोलॉजिस्ट प्राची, द लव ऑफ भगवंत केसरी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हु इज स्मार्ट, मी और भगवंत केसरी? भगवंत केसरी। हु इज टफ? भगवंत केसरी। And who's sharp? भगवंत केसरी। It's true. Love is blind. And now for the final. Who is the strongest? Me or भगवंत केसरी? अगर तुमने मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। भगवंत केसरी। No, 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 no. Why? Why भगवंत केसरी? Being a psychologist, मैं लोगों को आसानी से पढ़ लेती हूँ। हर इंसान का अपना एक फॉर्मूला होता है। तुम्हारा फॉर्मूला है मनी प्लस पावर। जैसे पैसों से तुम जुर्म करते हो और पावर से सबका मुंह बंद करते हो। इट्स अ रेगुलर रूटीन फॉर्मूला, बट भगवंत केसरी हैज अ यूनिक फॉर्मूला। अगर बर्फ को आग के पास रखोगे तो वो पिघल जाएगी, और वहीं बारूद को रख दो तो धमाका होगा। आग, बारूद और बर्फ का कॉम्बिनेशन है भगवंत केसरी। Which is an impossible combination. अगर उसके पास भी गए तो खाक हो जाओगे, और अब तुम उसके इतने करीब हो कि बचना नामुमकिन है। विजया भगवंत केसरी की दुनिया है, तो सोचो अगर विजया खतरे में हो
तो भगवंत केसरी चुपचाप बैठकर चाय तो नहीं पिएगा ब्रो। तुम नेकी की राह पर चलो तो पूरी कायनात तुम्हारा साथ देती है। जिस रतन शुक्ला की 12 साल पहले भगवंत ने जान बचाई थी, आज उस एहसान को चुकाने का वक्त आ गया था। शुक्ला सर, हमने पीए को पकड़ लिया है। कोका कोला पेप्सी भगवान बाबू सेक्सी। सर जी, ये छोटे मोटे हथियार तो बच्चे चलाते हैं। मेरी बात मानिए, आप ये ऑटोमेटिक तोप चलाइए। शुक्ला जी, हम वो बारूद है जो इन गोलियों का मोहताज नहीं। दो मिनट जरा यहाँ आएंगे? आजकल के बच्चे भी इंस्टाग्राम पे आपसे अच्छी रील नहीं बना पाएंगे। नजर ना लग जाए, ये इनाम मेरी तरफ से। अब दिल्ली जा सकते हो, जाओ। तू जानता है कौन हूँ मैं? अशोक तिवारी। स्टेट से लेकर सेंट्रल तक मेरा नाम सुनते ही थर थर कांपते हैं लोग। और तू मुझे खैरात देगा? इस जंगल का शेर हूं मैं। जब मैं 10th में था, ट्यूशन से लौटते वक्त मुझे रास्ते में 2 शेर मिल गए थे और वो खामोखा मुझे डराने लगे। उनमें एक के साथ मेरा 2-2 हाथ हो गया, फिर उसका गर्दन मेरे हाथ में आ गया और वो दूसरा वाला ये देखकर दबे पांव जंगल में लौट गया। शेरों के साथ ही बड़ा हुआ हूं और शेर के नाम से तू मुझे डराने चला है। जंगल का बेटा नेलकोंडा भगवंत केसरी। मेरा गुस्सा जंगल की आग की तरह है। पेड़ पत्थर पहाड़ जो भी मेरे रास्ते में आए जलकर राख हो जाए। ब्रो, आई डोंट केयर। इतनी हिम्मत आई कहां से? मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते थे, जिद्दी आदमी राजा से ताकतवर होता है। एक राजा अपनी ताकत दिखाता है अपनी फौज के दम पे, पर एक जिद्दी दुनिया की परवाह किए बिना अपने दिल के करेगा। जोगी जी, मैं ये जोकरों से बात नहीं करता। अब तो मेरी ऑफर मानेगा या पीओ को भेजूं सीधा प्रेस के पास? एक काम कीजिए, आप दिल्ली चले जाइए। अरे पर ये गलत आदमी से पंगा ले रहा है। Hey, you are messing up. Can I help? Hey, तो चुप कर. Hey, you are wrong. He is King Kong. You are only messing and pissing and cussing. He is the bulldozer. You are water geezer. Take the nearest exit and go to Delhi. Damn it! Impress हो गई।
सर प्लीज 2 मिनट कार में बैठ जाइए, प्लीज सर, बस 2 मिनट। यहाँ पर खतरा है सर, प्लीज आप बैठ जाइए, हम संभाल लेंगे, प्लीज बैठिए। भगवान मुझसे बात करो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? राहुल सांघवी, उसे यमलोक पहुंचाना है। उसे मैं ही मारूंगा। मैं अपनी बेटी को लेके आऊंगा। वो जितनों को लेके आना चाहता है आ जाए। आउट ऑफ लॉ, आउट ऑफ जुडिशरी। युद्ध का मैदान तुम खुद ही चुन लो और एक महाभारत हो जाए। सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। वो मर गया तो भी तुम सेफ हो, मैं मर गया तो भी तुम सेफ हो। अब सोचने को बचा क्या है? 3 महीने से घर नहीं गए हो, बीवी भाग गई तो? राहुल की वजह से अब तक फंसा हुआ था, अब तो निकलना ही पड़ेगा। मेरे पास पावर होती तो हाँ बोल देता। बेस्ट डील है भाई। ठीक है, राहुल सांघवी से बात करके तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा दूंगा। सुनो ना, पॉलिटिक्स में आने का इरादा हो तो बताना। ना, तुम्हारी पॉलिटिक्स अलग है और मेरी अलग। शरीफ के सर पे बैठोगे, टेढ़ों के पैर पकड़ोगे। अपना उसूल अलग है। अड़ियल की गर्दन पकड़ता हूँ, ना सुधरे तो गर्दन तोड़ देता हूँ। जोगी जी, हम दोनों में सिर्फ एक जिंदा लौटेगा। जगह तुम ढूंढोगे या फिर मैं ढूंढूं? टाइम तुम चुनोगे या मैं चुन के दूं? एनी टाइम, एनीवेयर। उसका आगे का पंच क्या है शुक्ला जी? आपकी ऑडियंस ये अच्छी तरह से जानती है सर जी। राहुल सांघवी वर्सेस भगवंत केसरी नॉकआउट मैच। मैं हारा, तुम सेफ हो। वो हारा, तुम सेफ हो। गुड डील। तुम सब सेफ जोन में हो। सेफ जोन के चक्कर में तुमने हमें डेंजर जोन में डाल दिया है सांघवी। अब अगर सेफ जोन में रहना चाहते हो तो यही बेस्ट डील है। उसने कहा जिद्दी आदमी राजा से ज्यादा ताकतवर होता है। चुनौती दी है कि अपनी बेटी के साथ ही आएगा। अरे तुम्हारे पास तो पूरी फौज है, मार डालो उसे और साबित कर दो कि दुनिया में तुमसे ताकतवर कोई नहीं है। I'm already dead, जोगी जी। दुश्मन सीना तान के मेरे सामने आने को तैयार है, मुझे चैलेंज कर रहा है। I'm dead! I'm dead! I'm dead! मुझे जिंदा रहना है तो उसे मरना होगा। मेरा प्रतिशोध ही मुझे जिंदा करेगा। भगवंत, अकेले जाने में खतरा है। राहुल ने तुम्हें मारने की पूरी प्लानिंग की है। जरा वहां देखो। सर कम से कम एक हथियार तो लेकर जाइए अपने साथ। और मेरा ओपनर। बस मुझे 10 मिनट के लिए दे दीजिए। Sir. I want to see his blood. अगर किसी के जहन से कोई डर निकालना हो तो एक तरीका है। कोई भी ऐसी चीज या इंसान जो उसे अपनी जान से प्यारी हो तो उसे खोने का डर पैदा करो। ऐसा मंजर देखकर अगर उसके दिल में वो डर थोड़ा सा भी ट्रिगर हो, then there is a chance। भगवान तुम ट्राई कर सकते हो, पर ये बहुत खतरनाक है। चाचा!
बेटा बचा ले मुझे, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बेटा बचा लो मुझे, आओ। ऐसा ही सर उठा के रहना और निडर बनना, तभी तुम्हें दुनिया में इज्जत मिलेगी। करोगी ना ऐसा? चाचा, आपने ये जानकर किया? आप भी ना। बेटी शेर बन गई। मेरा छोटा शेर। चलो मिलके शिकार करेंगे। बेटा अब तुम आराम करो, इससे मैं निपट लूंगा।
निकाल के। राहुल सांगवी, तुझे मारने से पहले तेरी बेटी को मारूंगा। Who is the strongest? It's true. भगवान कैसे? सॉरी सर, कहा था कि 10 मिनट में आऊंगा, 2 मिनट ज्यादा लग गए। टेंशन नहीं ना? अरे कोई बात नहीं सर। बाकी सब ठीक है ना? चलो मैं चलता हूँ। बच गए। फिर से गलती नहीं करेंगे ना? गुड बॉयज। भगवंत केसरी, ये नाम तुम लोगों को मरते दम तक याद रहेगा। अब इस बारे में मीडिया को कौन बताएगा? फार्म हाउस में पार्टी कर रहे थे, अचानक आग लग गई, एक्सटिंग्विशर भी नहीं था। सब खाक हो गया, शॉर्ट सर्किट में सब जल गया, बेचारा सांगवी भी। ये ओपनर पे खून क्यों लगा है? खून नहीं है, ये रेड वाइन है। इन्होंने हमारी पार्टी के लिए गुप्त रूप से काम किया है। इन्हें एमएलसी बनाएंगे, स्वागत करो इनका। मिनिस्ट्री मिलेगी क्या? इतना आसान नहीं है, जूते घिसने पड़ते हैं। वो लड़कियों को बहादुर बनाकर उन्हें एक मिसाल बनाना चाहता था, जो उसने कर दिखाया। मेरी एकेडमी से आज तक न जाने कितने लड़के आर्मी में सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन आज पहली बार एक लड़की आर्मी में सिलेक्ट हुई है। पूरी शिद्दत से ट्रेनिंग की है उसने। शी इज नन अदर देन मिस विजय लक्ष्मी। विजय। मेरे चाचा मुझसे हमेशा एक बात कहते हैं, लड़कियों को कमजोर मत समझो, उनकी परवरिश शेरनी की तरह करो। बनाओ बेटी को शेर।